इस्लाम का कोई वाक़या उस महीने में रूनुमा हुआ हो तो इस्लामी तारीख और हिस्ट्री को ताज़ा रखने के लिए अपने और आपके दिलो दिमाग में मैं इख्तिसार के साथ उसका खाका आपके सामने पेश करता हूँ। माह रमज़ानुल मुबारक जिस तरह इस महीने की ये सआदत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम इस महीने में उतारा। इस महीने की ये खासियत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े इस महीने में रखवाए और फ़र्ज किए। लैलतुल क़दर को अल्लाह ने इस महीने की रातों में रखा, आखिरी अशरे की। तो इसी तरह इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक अहम उन्वान है आपके ग़ज़वात। तो सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को बरोज़े जुम्मा इस्लाम का वो पहला अजीम शान मारिका रूनुमा हुआ जिसे दुनिया ग़ज़वा बदर के नाम से जानती है और जिसे कुरान करीम ने एक नाम दिया यौमुल फुरक़ान, फैसले का दिन। तो सोचा कि आपके सामने इख्तिसार के सामने ये पेश करूं कि दीन जो हम तक पहुंचा है कितनी कुर्बानियों और कितनी मुशक्क़तों और तकलीफों के बाद पहुंचा है। 13 साल मक्का मुकर्रमा के अंदर सहाबाए किराम और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिंदगी तंग कर दी मक्का के लोगों ने। वो कौन सा जुल्म है, सितम है, तकलीफ है जो नहीं ढाई गई। पहली हिजरत मुसलमानों को की करनी पड़ी हबशा की तरफ, जहां का ईसाई बादशाह था नज्जाशी। फिर वो दिन आया कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मदीना मुनव्वरा जाइए। बहुत सारे सहाबा किराम मदीना तशरीफ ले गए और वो भी दिन आया कि अल्लाह के पाक पैगंबर अपने रफीक खास अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मक्का से मदीना मुनव्वरा जाते हैं। ये एक सीरत का मुस्तकिल बाब है। सन 2 हिजरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़राए से खबर पहुंचती है कि मक्के वालों का एक तिजारती काफिला है जो शाम गया है और वापसी पर मदीना के करीब से गुजरते हुए मक्का वापस जाएगा। ये महज एक तिजारती काफिला नहीं था बल्कि मक्के वालों की जंगी मुहिम का एक अहम तरीन हिस्सा था। और इस तिजारती काफिले में तकरीबन मक्का के हर शख्स का हिस्सा पड़ा हुआ था और आज़म यह था कि तैयारी करेंगे और मदीना पे यलगार कर देंगे। तो कौन ऐसे काफिले को गुजरने देता है अपने इलाके से कि जिसका मकसद ये हो। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया क्या ख्याल है कि अगर इस तिजारती काफिले को हम इससे मुजाहमत करें और ये माल अल्लाह के हुक्म से आपके हाथ लग जाए तो दुश्मन की इक्तिसादी कुव्वत भी टूट जाएगी और हमारे खिलाफ जो उन्होंने मंसूबा बनाया है वो भी खाक में मिल जाएगा। फरमाया ठीक है, हम तैयार हैं। चुनांचे ऐलान किया गया, 313 जानेसार तैयार हुए।
जहन में तो यह है कि काफिला है तिजारती, कोई इतनी खासी लड़ाई और जंग का खतरा नहीं हो सकता। 313 जानिसार मक्का से चल पड़ते हैं। उधर तिजारती काफिला अबू सुफियान जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी भी। बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको भी ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। ये तिजारती काफिला इनकी क़यादत में आ रहा है। इनको पता चला कि भाई काफिला के खिलाफ प्रोग्राम बन चुका है। इन्होंने एक शख्स तैयार किया जमजम ग़िफ़ारी कि जल्दी जा और मक्के में ऐलान कर कि आप लोगों का काफिला तो मुसलमानों के हाथ लगने वाला है। वो मंजिलों पे मंजिलें मारता जा रहा है, जितना हो सकता है पहुंचता है। और जैसे ही मक्का पहुंचता है तो हरम से पहले कपड़े फाड़ लेता है, घोड़ा या ऊंट जो उसके पास था उसे जख्मी कर देता है। ये इशारा होता था कि कोई हंगामी हालात है। और जोर से कहता है, क्या कहता है? अल्लतीमा 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 अमवालुकुम अबी सुफियाना अमवालुकुम अबी सुफियाना कद अरज़ लहा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी। पहुंचो अपने उस तिजारती काफिले की हिफाजत के लिए। तुम सबके माल अबू सुफियान के काफिले में है तिजारती, और मोहम्मद अरबी और उनके साथियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। और जोर जोर से कहता है वाह गौसा वाह गौसा, हाय फरियाद है, कोई सुनने वाला है कि नहीं। सारा मक्का इकट्ठा होता है अबू जहल की क़यादत में और गज़बनाक होके कहने लगते हैं क्या मोहम्मद अरबी ने हमारे तिजारती काफिले को नेवाला समझ लिया है? ऐसे नहीं होगा, हम इंतकाम के लिए पहुंचते हैं। बस तकरीबन चंद लम्हों के अंदर 1000 के लगभग लश्कर तैयार हो गया। घोड़े भी, तलवारें, ज़रे, नेज़े, तीर, हर चीज से लैस होकर, और गुरूर और तकब्बर की इतनी इंतहा है कि नाच गाने वाली लड़कियां भी साथ ले ली। जी हम जब लड़ेंगे तुमने गाना भी बजाना है, दफ भी बजाना है और गाने भी गाने हैं ताकि हमें जोश आए। वो भी साथ चल पड़ते हैं। वो भी मंजिलों पे मंजिलें तय करते आते हैं। और इधर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का काफिला 313 जानिसारों के साथ मदीना मुनव्वरा से निकलता है और बदर के मकाम की तरफ चल पड़ता है। गुज़िश्ता साल जब हम, बल्कि इसी साल की बात है, गए हम उम्रे के लिए, तो उस पूरे मंजर का हमने जायजा लिया। वहां बदर का, उस साहिल समंदर का एक अजीब मंजर था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचते, मकसद था कि काफिले को लूटेंगे, उसको हासिल करेंगे। अब काफिला अपना रास्ता बदल के साहिल समंदर से होते निकल गया और इन्हें खबर पहुंचती है कि काफिला तो जान बचा गया, अब तुम्हारा आमना सामना होने वाला है 1000 के लश्कर जर्रार से। अब हालात जो सोचे थे, जो प्लानिंग की थी, वो सारी बदल गई। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे साथियों,
काफिला तो जान बचा के निकल गया। अब हालात बदल गए हैं। अबू जहल का लश्कर है, उससे आमना सामना होने वाला है। मशवरा चाहिए मुझे, तुम्हारी क्या राय है? चूंकि इस गजवे में, गजवा बदर में 313 मुसलमान थे, जिसमें 60-70 सिर्फ मक्के के मुहाजिरीन थे, बाकी सारे अंसार थे। तो अब राय उनकी भी दरकार है। उनका शहर है, वो मेजबान थे, ये मुहाजिर थे। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको ठहराया कि ठहर के जरा मुझे राय दीजिए। जब राय पूछी जा रही है, कुछ साथियों की राय ये थी कि हम तो काफिले के लिए आए थे, जब वो हाथ नहीं लगा हमें वापस हो जाना चाहिए। हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, हमें वापस होना चाहिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नागवारी के आसार आ गए। कैसे वापस जाएं? फरमाया अशीरू अलैया, मशवरा दो मुझे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े जज्बाती अंदाज में कहने लगे, अल्लाह के पाक पैगंबर हम तैयार हैं, जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। हजरत फारूक आजम उठते हैं और दिलेराना गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से दुआ देते हुए बिठाते जा रहे हैं। फरमाया और बोलो। हजरत मिक़दाद रजी अल्लाह तआला अन्हु उठ के कहते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर हम वो नहीं है कि जिस तरह बनी इसराइलियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि तू और तेरा रब जाके लड़े, हम तो इधर ही बैठे रहेंगे, हम उन जैसे नहीं है। अल्लाह के महबूब जहां तक आप कहेंगे, बरकुल गमात तक कहेंगे, हम जाने को तैयार हैं, कोई हम में से पीछे नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि थे मुहाजिर और नबी अलैहिस्सलाम की मंशा थी कि मुहाजिर बोल रहे हैं, बोलना किन को चाहिए? आपकी मंशा ये थी कि हम तो इनके पास आए हुए हैं और हमारा मुआहदा इनसे हुआ है। तो जब बार बार पूछ रहे कि अशीरू अलैया, तो अंसारे मदीना के लीडर हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु, कुर्बान जाऊं, समझ गए अल्लाह के पाक पैगंबर के इशारों को और उठ के कहते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है रूए सुखन हमारी तरफ है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ आप बोलें। तो हजरत मुआज बिन जबल, हजरत साद बिन मुआज क्या कहते हैं, हरिपुर वालों, कहने लगे अल्लाह के पाक पैगंबर आपके जरिए हमें हक पहुंचा है, आपके जरिए अल्लाह की पहचान हुई है, हमने हक तस्लीम किया है, आप हमारे पास मेहमान बन के आए हैं, हम आप पर जान माल औलाद जायदाद जागीर हर चीज कुर्बान करने को तैयार हैं। आपके दिल में अगर ये ख्याल है कि शायद हमने मुआहदे में ये कहा था कि हम सिर्फ दिफा करेंगे मदीना में रहकर, और बाहर चूंकि बदर मदीने से क्या है 170-80 किलोमीटर है, तो शायद आपके ज़हन में ये आया हो कि ये तो हुदूद से बाहर हैं और इसके पाबंद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ साद बिन मुआज, फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर फिर हमारी भी सुन लीजिए, हम क्या कहते हैं, सिल हिबाल मन शिअत वक़ता हिबाल मन शिअत। अल्लाहु अकबर। फरमाया अल्लाह के महबूब हमारा ऐलान है, आप जिससे चाहे
सुलह करें, उससे हमारी सुलह है। आप जिससे चाहें सुलह की रस्सी काट दें, हमने उससे काट दी है और ये कहने के लिए हम तैयार हैं। फरमाया ये जो समंदर है, अल्लाह के पाक पैगंबर अगर आप हुक्म देंगे लश्करों से लड़ना तो अपनी जगह, आप हुक्म देंगे तो हम समंदर में भी घुसने को तैयार हैं, कोई भी वापस नहीं जाएगा। और साथ ये भी फरमाया अल्लाह के हबीब आपको इतना अरसा हुआ 2 साल होने को है, आपने अंसारे मदीना को पहचान लिया होगा कि हम बात के पक्के हैं और हम तलवार के बड़े मजबूत हैं, हम मैदान से पीछे हटने वाले नहीं। अल्लाह के महबूब फरमाया अल्लाह की कसम है आज का दिन तो गुजर जाएगा, अल्लाह के महबूब कल जब मैदान लगेगा आप अंसार की कुर्बानियां देखेंगे, इंशाअल्लाह हम अंसार अपने खून से आपकी आंखें ठंडी कर देंगे। पीछे नहीं, आपकी आंखों को इंशाअल्लाह हम ठंडा कर देंगे। बस ये जुमले कहने थे, चेहरा मुस्तफा खिल उठता है। ऐसे जगमगाया, फरमाया मेरे साथियों फिर सीरू व अबशिरू, सीरू व अबशिरू, फिर चलो और खुशखबरी पाओ। मेरे रब ने 2 चीजों में से एक का वादा मेरे साथ किया था कि या काफिला दे दूंगा या लश्कर जर्रार को तुम्हारे कदमों में कर दूंगा। बताया नहीं था इहदत ताइफतैन, 2 में से एक का वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे साथ किया है। अल्लाह फरमाया चलते जाओ। जब मैदान कारजार की तरफ पहुंचते हैं, बदर का मैदान है, एक किनारे पे अबू जहल का लश्कर पहले पहुंच आता है। जब वो पहले पहुंचते हैं तो उस बदर के मैदान में पानी के कई कुएं थे, तो उन्होंने जल्दी से उन कुओं पे कब्जा कर लिया कि इधर ही मैदान लगना है। लेकिन जब अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पहुंचते हैं बदर के मैदान में, हरिपुर वालों रेतली जगह है, सारी रेत ही रेत है, मटियाली जगह पे उनका कब्जा, रेतली जमीन सारी इनके कब्जे में आ गई। अब चलना भी मुश्किल है, पांव फिसलते जा रहे हैं, पानी भी नहीं है। कुरान मुकद्दस क्या कहता है? फरमाया इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, जब तुम फरियाद कर रहे थे अपने रब से पानी की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी फरियाद सुनी और फौरन ही बारान रहमत बरसाना शुरू कर दी। बारिश जब बरसने लगी तो उसका नतीजा क्या निकला? इन्होंने छोटे छोटे तालाब बना के पानी भी जमा कर लिया, और जो रेत पे पानी बरसा तो रेत जम गई, और दुश्मन की मटियाली जमीन पे जब पानी बरसा तो कीचड़ में फिसलने लग गए। मामला ही बरअक्स हो गया। इनके लिए जगह खूबसूरत तैयार हो गई। अगले रोज जब मैदान सजने लगा है और दोनों लश्कर आमने सामने होने लगे, अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस क्या अल्फाज जिक्र करता है, जरा गौर से सुनिए। फरमाया अंतुम बिल उदवति दुनिया व हुम बिल उदवतिल कुसवा। ओ मेरे पाक पैगंबर के साथियों, जब तुम बदर के उरले किनारे पर थे, करीब वाले, और दुश्मन उसके परले किनारे पर थे, वर्रकबु असफल मिनकुम, और काफिला तिजारती वो तुम दोनों से नीचे की जानिब से होता हुआ चला गया। वर्रकबु असफल मिनकुम, फरमाया मेरी हिकमतें भी तो देख लो। वला तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मिआद, अगर तुम वादा करके इस मैदान में आते, मुआहदे के तहत जंग होती, तो लख्तलफ्तुम, तुम इख्तिलाफ करते, ये जंग ना होती। अगर पहले से तय करके आते लड़ाई तो ये
ना होती, लेकिन मैंने ये हालात ही ऐसे बना दिए कि मामला हो जाए। और फरमाया क्यों, वलाकिन यक़ज़ी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, ताकि अल्लाह तय कर दे एक मामला काना मफ़ऊला, जो हो चुकने वाला है। अल्लाह ने करना था, ये हक और बातिल का फैसला करना था। मैदान सजने लगा है तो शैतान भी आ गया अबू जहल के लश्कर में। का इतना बड़ा मार्का और मैं न हूं। सुराका बिन मालिक मुदलजी की शक्ल में, कबीले का लीडर है, उसकी सूरत में आया और फौरन अबू जहल के लश्कर में पहुंच गया और उनको कहता है जी पीछे से मेरी कबीले की फौज आ रही है, 1000 आदमी आ रहा है, बेफिक्र हो जाओ, मैं आपके साथ हूं, तकड़े रहना। उनको खूब जमा रहा है कि बस किसी तरह ये मारका हो जाए। और इधर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से हुक्म फरमा रहे हैं कि तैयारी करो, वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अंदाजा नहीं लगता कि इनका लश्कर कितना होगा। इतने में एक 2 कैदी उनके पकड़ लिए। सहाबाए किराम कहीं बाहर थे तो उनके 2 गुलाम पानी भरने आए थे मुशरिकीन के, इन्होंने पकड़ लिए। पकड़ के पिटाई करते करते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले आए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कौन हो? कहने लगे जी हम उन्हीं के साथ हैं, मक्के के लोगों के साथ हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा इतना बताओ कितनी तादाद है उनकी, क्या पोजीशन है? बहुत बड़ी तादाद है। देखा, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत मजबूत है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कितने हैं? कहा जी ये तो हमें नहीं पता था, लेकिन बता नहीं रहे थे कितनी तादाद है। जब देखा कि इस तरह नहीं बता रहे ना, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा खाने में क्या तरतीब है? कहने लगे रोजाना 9 या 10 ऊंट ज़बह होते हैं खाने के लिए। कितने? 9 या 10 ऊंट ज़बह होते हैं। वाह कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिरासत पर। एकदम चेहरे अनवर साहबा की तरफ मोड़ के फरमाया बस इस ऊंटों की तादाद से पता लगता है कि 900 और 1000 के दरमियान है। इससे अंदाजा लगता है कि उस वक्त एक ऊंट कितने आदमियों के लिए, तकरीबन 100 आदमियों के लगभग होता होगा। फरमाया जब इससे मुझे अंदाजा लगता है कि उनकी तादाद इतनी है। आखिर आमने सामने हुए। जब आमने सामने हुए, कुरान करीम इसका नक्शा खींचता है कि इब्तिदाअन अल्लाह ने मुसलमानों की आंखों में उनकी तादाद कम कर दिखाई। 6000 बहुत कम करके दिखाए ताकि ये भी दलेर हो जाएं, और मुसलमानों की तादाद उनकी आंखों में कम करके दिखाई ताकि वो भी तैयार हो जाएं। मालिक जब बनाता है हालात तो क्या से क्या होने लगता है। बस तैयारी शुरू है। बाज मुअर्रिखीन या लिखते हैं कि शैतान जिस शक्ल में आया था सुराका की शक्ल में, तो अबू जहल के भाई के हाथ में उसने हाथ दिया और फिर रहा है। बाद सीरत निगारों ने लिखा कि नहीं, खुद अबू जहल के हाथ में उसका हाथ है और ऐसे टहलता जा रहा है लश्कर में और तसल्ली भी देता है कि फिक्र न करो, इतने आदमी मेरे आ रहे हैं। लेकिन दरी इसना जब ऊपर से फरिश्तों को उतरता देख लिया, जब फरिश्तों को उतरता देख लिया तो वो हाथ को ऐसे झटकता है। अबू जहल ने हाथ पकड़ लियो, क्या हो गया भाई? कहता है मैं जा रहा हूं। भाई यही तो टाइम है। कहने लगा इन्नी आरा माला तरऊन, मैं जो कुछ देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। मैं अल्लाह से डरता हूं कि कहीं आज मेरा ही काम साथ ना तमाम हो जाए। तो इतने डर से हाथ छुड़ाते हुए चला गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मंजर कायनात को दिखाया। सफ़ें बिछ गई, सफ़ें तैयार हो गई, बिल्कुल दोनों लश्कर आमने सामने। उस तरफ से ऐलान किया उतबा ने
शैबा ने और उतबा के बेटे वलीद ने। कितने आदमी? अरब का दस्तूर था लड़ाई से पहले 1 2 3 आदमी पहले निकलते थे और चैलेंज करते, हल में मुबारिज़िन, है कोई माई का लाल बाहर आए? तो कुरैश में से ये 3 बाहर आए, उतबा, उसका बेटा वलीद और उसका भाई शैबा। तो दस्तूर ये होता था, चूंकि रेत उड़ती है लड़ाई के वक्त, तो उन्होंने पगड़ी बांधी होती, तो पगड़ी का जो शमला है ना, उससे अपने चेहरे को, नाक को ढांप लेते थे, सिर्फ आंखें नजर आती थी, तो पहचान भी नहीं होती थी। तो जब बाहर आते हैं, ऐलान करते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर का नाम लेके कहते हैं, निकालिए अपने बहादुर। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लश्कर में से माज, मुअव्विज और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, बाज़ ने और भी मुख्तलिफ नाम लिए, 3 आदमी निकलते हैं। कितने आदमी? जब 3 निकलते हैं तो वहां से उतबा पूछता है कौन हो? तो हर आदमी अपना अपना नाम बताता है। कहा नहीं नहीं नहीं, तुमसे हमारी लड़ाई नहीं है, हम लड़ेंगे तो अपने हम पल्ला से लड़ेंगे। गुरूर तकब्बर की इंतहा, नहीं नहीं ऐसे लोगों से नहीं लड़ते, हमारे हम पल्ला लोग भेजो। उनको वापस कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तैयार हो जा, कौम या अली। अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला से फरमाया उठिए अली। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला उठते, फरमाया कौम या हमजा, ओ मेरे प्यारे चचा जान अमीर हमजा उठिए। तो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला उठते, फरमाया कौम या उबैदा। तो हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला उठते, फरमाया कूद जाओ मैदान में। जब ये तीनों पहुंचते हैं तो उतबा, शैबा और वलीद तीनों खड़े हैं। तो उतबा आवाज दे के कहता है कौन हो? तो एक कहने लगा, फरमाया अली, अली इब्न अबी तालिब। जब दूसरे से कहा कौन हो? दूसरे ने कहा हमजा। तीसरे से पूछा कौन हो? फरमाया उबैदा। तो उस वक्त कहने लगा, उतबा कहने लगा, हाँ अल आना अकुफा उनके रामो, हुण मुअज्जज बराबर हुए हैं। अब हम मुअज्जज बराबर हुए, तुम भी मुअज्जज हो और हम भी क्या हैं, हम भी खानदान के लोग हैं। बस अब बराबर का मुकाबला है। बस एक एक जब आमने सामने होते हैं, शेर खुदा अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार आसमानी बिजली बन के जब ऐसे चमकते हैं और उठते हैं, तो एक ही वार से अपने दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं। अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी दुश्मन को तह तह कर देते हैं। अलबत्ता अबू जो उबैदा थे, अब हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला, उनका मुकाबला जरा तूल पकड़ गया, इनकी पिंडली भी कट गई, जख्मी है। तो उन्होंने अपने अपने दुश्मन को नीचे गिराया और फौरन इनकी तरफ लपके और इनके दुश्मन को भी तह तह कर दिया। जब पहले 3 और फिर अब हजरत उबैदा को पकड़ के दोनों ने उठाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। बस उनकी भी आखिरी लम्हात हैं। नबी अलैहि सलाम ने अपनी पिंडली यूं बिछाई और वो पिंडली तकिया बनी उनके लिए, क्योंकि जख्मी थे। तो जैसे ही इस जख्मी हालत में उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अलैहि सलाम के पास लाते हैं, तो वो और कुछ नहीं कहते, सिर्फ ये कहते हैं अलस्तु शहीदन या रसूल अल्लाह, अलस्तु शहीदन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पाक पैगंबर, क्या मैं शहीद हूं या नहीं? यानी इस हालत में अगर मुझे मौत आती है तो मैं शहीद हूंगा या नहीं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अशहदु अन्नका शहीदुन, तेरी शहादत का गवाह मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, बस ये 3 मुकाबले में, इसके बाद फिर एक गुमसान की लड़ाई शुरू हो जाती है और मार्का गर्म होता है। फरिश्ते भी आए हैं
नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीना के लीडर साद बिन मुआज ने एक छप्पर बनाया था, आरिश, अरबी में उसको क्या कहते हैं, कि आप धूप से बचें, इस छप्पर के साए में मुआयना करें हमारा और दुआ करें हमारे लिए, बाकी मैदान में जोहर दिखाना ये हमारा काम है। और फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर, अगर हम अंसार सारे इधर शहीद हो गए तो फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसी अरीश से सीधा मदीना मुनव्वरा वापस हो जाइए। मदीना में अब भी ऐसे लोग हैं, चूंकि हम काफिले की गर्ज से आए थे तो बाकी रह गए हैं, वो आपको कभी भी आप पर आंच नहीं आने देंगे, और जब तक हम इधर जिंदा हैं तो हम आंच आने नहीं देंगे। नबी अलैहिस्सलाम अरीश के नीचे आते हैं, क्या कहते हैं जरा देखिए। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु पास हैं, दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबता लन तुअबदा फिल अर्ज़ि अबदा। ए अल्लाह, आज बदर के मैदान में ये 313 मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है, मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की, ये मेरी सारी जिंदगी का निचोड़ खुलासा है, रात के अंधेरों में मांगा है, दिन के उजालों में मांगा है। ए अल्लाह, आज अगर ये मारे गए तो तेरा नाम लेने वाला जमीन पे कोई नहीं रहेगा, तौहीद के मतवाले तो ये है, अल्लाह तेरी तौहीद का प्रचार करने वाला कोई नहीं रहेगा। दुआ जारी है, इस जारी के साथ, इस इल्हाह के साथ आपके कांधे मुबारक से चादर गिरती है। सिद्दीक़ अकबर चादर उठा के फिर ऊपर करते हैं, फिर दुआ जारी, फिर ऊपर करते हैं, यहां तक कि सिद्दीक़ अकबर से भी बर्दाश्त न हुआ आपका रोना, सामने आके कहते हैं अल्लाह की कसम फतह हमारी है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया आपने जारी में इंतहा कर दी है, मुझे अपने ऊपर नहीं, मुझे इन हाथों पे यकीन है, जब ये उठते हैं तो रब इनको खाली नहीं पलटाता। अल्लाह अकबर। फिर तारीख ने देखा इस मार्के में जंग जारी है, 313 सहाबाए किराम, 1000 लश्कर काफिरों का, 70 मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए, बाकी जख्मी होके भाग गए। गनीमतें सहाबाए किराम के हाथ आती हैं, फतह होता है। कुरान मुकद्दस इसको क्या कहता है? कहता है वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकान यौमल तक़ल जमआन, कि जो हमने अपने पाक पैगंबर पर बदर वाले दिन आयतें उतारी, जो मदद उतारी, जो फरिश्ते उतारे, यौमल फुरकान, बदर का नाम अल्लाह ने क्या रखा? यौमल फुरकान, यानी फैसले का दिन। किसका दिन? फैसले का दिन था। यही मामला होता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा, मैदान फतह हो गया, 70 मुशरिकीन गिरफ्तार हुए, 70 मारे गए और बाकी सारे भाग गए। इधर से लश्कर सारे फतह के साथ मदीना मुनव्वरा वापस होते हैं। तमाम अहले मदीना खुशी से इस्तकबाल करने खड़े, इंतजार हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या सिला अता फरमाया? 14 सहाबाए किराम बदर में शहीद होते हैं। कितने? 14 सहाबाए किराम शहीद होते हैं। लेकिन अल्लाह ने सिला बदर वालों को क्या अता किया? तलवारें भी नहीं, बदन भी निहत्ते हैं, सवारी के लिए घोड़े भी नहीं, ऊंट भी नहीं है सफर के लिए। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वफादार जानिसार हैं, सच्चे आशिक और मुहिब हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान करते हुए फरमाया कि मेरा महबूब बदर वालों से कह दीजिए, इन्नल्लाह कद इत्तला अला अहले बदरिन, अल्लाह ने अहले बदर के दिल जान के अंदर से देख लिए हैं और इनके दिलों को अल्लाह ने परख लिया है।
और ऐलान कर दिया, इअमलू मा शिअतुम कद गफरतु लकुम, जो मर्जी है करो, मैंने तुम्हारी बख्शिश का ऐलान कर दिया, मैंने बख्श दिया है। तो पता है ये 17 रमजानुल मुबारक बरोज़े जुम्मतुल मुबारक ये मारका पेश आया। मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ सिर्फ एक खाका आपके सामने पेश किया। 1000 फरिश्ते आए थे। कितने? अब आप कहेंगे 1000 फरिश्ते आए थे तो फिर तो सहाबा किराम को लड़ने की भी जरूरत नहीं, एक ही फरिश्ता। भाई फरिश्ते दर हकीकत सहाबा के लिए खुशखबरी बन के आए, इत्मीनान कल्बी। ये नहीं कि लड़ना तुमने नहीं, लड़ोगे तुम ही। अगर अल्लाह ने फरिश्तों ही के जरिए से मैदान फतह करवाने होते तो तुम्हारा इम्तिहान कहां जाएगा। ये दुश्मनों के दिलों में रोब डालेंगे, तुम्हारी साबित कदमी होगी, लेकिन मैदान में लड़ना तुम्हें पड़ेगा। तो सहाबा किराम लड़े हैं मैदान कारज़ार में। जिब्रील पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बदर में सहाबा आपके शरीक हुए थे, आप अपने सहाबा में उनको किस निगाह से देखते हैं? फरमाया, जिब्रील तमाम सहाबा में इम्तियाजी नजर से देखते हैं उन्हें। किनको? बदर वालों को, जो सहाबा बदर में शरीक हुए। फरमाया, अल्लाह के हबीब, जिस तरह आप अपने जानिसारों में बदर वालों को इम्तियाजी हैसियत देते हैं, इस तरह हम आसमान वाले बदर में शरीक होने वाले फरिश्तों को इम्तियाजी हैसियत देते हैं, जो इनकी इमदाद के लिए उतरते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका गुरूर तकब्बर खाक में मिलाया। अबू जहल बड़े गुरूर के साथ लश्कर में सामने घूम रहा है। जब ऐलान हुआ तो पता है 2 लड़के हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी दाईं जानिब देखा तो एक नौखेज लड़का है, बाईं जानिब देखा तो दूसरा नौउमर लड़का है। मैंने कहा मैं तो मारा गया, क्योंकि जंग होती है तजर्बाकार साथियों के साथ। तो मेरे दाएं बाएं ये तो नौउमर लड़के हैं, इनको मैदान का क्या तजुर्बा है, जहां गर्दो गुबार उड़ रही हो। कहते हैं इसी असना में ये सोच रहा था तो एक मुझे कहता है, चचा। मैंने कहा जी बेटा, ये अबू जहल कहां है, कौन है इनमें से सामने? मैंने कहा भाई आपको क्या लगे? लगे आप मुझे बताएं, ये नबी अलैहिस्सलाम को इसने बड़ा सताया, कौन है? कहते हैं उसने अभी बात खत्म नहीं की तो पास वाले बाईं जाने वाले ने भी कह दिया कि चचा ये अबू जहल कौन है, इनमें से जरा आप बताएं। मैंने कहा आपको क्या लगे? कहने लगे आज या ये रहेगा या मैं रहूंगा, इसलिए पूछता हूं। कहते हैं दोनों जानिब की बात सुनी और यूं इशारा किया कि वो है अबू जहल। कहते हैं बस उंगली उठनी थी कि जैसे बाज होते शाहीन की तरह दोनों झपट पड़ते। नहीं देखा क्या होता है, सिर्फ उंगली के इशारे से दौड़ पड़ते हैं। और कहते हैं सिर्फ गर्द गुबारी नजर आई और मुझे यूं नजर आया कि अबू जहल गिरता हुआ नीचे आ रहा है जमीन पे। फिर जब मैदान के बाद दोनों दौड़ते हुए आए, उसको गिराया, मारा तो आए तो नबी अलैहिस्सलाम के पास दोनों भाई मुआज और मुअव्विज। एक कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने मारा है, दूसरा कहने लगा अल्लाह के पाक पैगंबर अल्लाह की कसम मैंने मारा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तलवारें दिखाओ जरा। जब तलवारें दिखाई फरमाया अल्लाह की कसम दोनों ने मारा है, तुम दोनों ने मारा है। लेकिन जब कहा गया जाओ उस बदबख्त का सर काट के लाओ, उसका गुरूर, तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं सर काटने के लिए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैं गया तो अभी मरा ना था, कुछ ना कुछ उसमें जिंदगी की रमक थी। कहते हैं बस मेरा भी तो गुस्सा था, मैं उसके सीने पे चढ़ दौड़ा। मैंने कहा या अदू अल्लाह, अल्लाह के दुश्मन, आज तेरा गुरूर खाक में मिला है कि नहीं? तो आंखें खोल के मुझे कहता है लक़द इर्तक़ैता मरतक़न साबा। कहता है बहुत ऊंची जगह चढ़ा है तू। गुरूर उस वक्त भी
कहता है बड़ी ऊंची जगह चढ़ा है मेरे सीने पर। मैंने कहा हाँ। कहने लगा कहाँ? बकरियां चराने वाला इस सीने पर। मैंने कहा यही अल्लाह के करिश्मे हैं कुदरत के, मैं तेरा सर काटने लगा हूं। कहता है फिर इतना कर कि अपनी तलवार से नहीं, ये मेरे बगल में मेरी तलवार पड़ी है, इसी से मेरा सर काट। उस वक्त भी उसकी आकड़ इतने उरूज पर थी। कहते मैंने कहा चलो तेरी तलवार से काट देता हूं। कहने लगा जब इधर से एक वसीयत है मेरी। कहा क्या? कि गर्दन ऊपर से नहीं काटनी, जरा नीचे सीने के करीब से काटना, कि मेरा सर तेरे पैगंबर के सामने जाएगा तो पता चले किसी सरदार लीडर की गर्दन है, लंबी है। अच्छा, और दूसरी एक वसीयत है, अपने पैगंबर से जाके कह देना कि अबू जहल मरते हुए कह के गया कि जितना बुग़्ज़ और हसद और दुश्मनी आपसे मुझे पहले थी, इस वक्त उससे डबल है। जब ये जुमला कहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी ने मारी तलवार और सर अलग कर ली। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी मौत पे कहा फिरऔन व हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का फिरऔन वासिल जहन्नम। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी हयात तैयबा, कभी इंसान पढ़ता है अक्ल दंग रह जाती है कि 40 साल तो ऐलान नबूवत से पहले का दौर है। हरिपुर वालों, 40 साल तो ऐलान नबूवत से पहले का दौर है। तो 63 साल की उम्र में आपकी वफात होती है, तो कितना अरसा बन जाता है ये? 23 साल। इन 23 सालों के मुख्तसर अरसे में 27 गज़वात में आप शिरकत करते हैं। कितने गज़वात में? 27 गज़वात में आप शिरकत करते हैं। इसमें आपकी हिजरत भी है, और इसमें 27 गज़वात के साथ साथ लाखों लोगों को इस्लाम तक, इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। आपके दस्ते अक़दस पे कलमा पढ़ते हैं और पूरी दुनिया के हुक्मरानों को खुतूत लिखते हैं। और आपने 11 उम्महातुल मोमिनीन, 2 बांदियां, 13 उम्महातुल मोमिनीन, उम्मत की माएं, अज़वाज मुताहरात, आपने इतनी शादियां की। उनके हुकूक, उनको वक्त देना, उनके हुकूक अदा करना,